हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो फाइल करने के समय हमें कुछ विचलित करने वाले शब्द सुनाई देते हैं, जैसे कि एग्जाम्प्टेड इनकम, उसके बाद में डिडक्शन और उसके बाद में रिबेट, है ना। ये कुछ ऐसे शब्द हमको मिलते हैं जिनको सुनकर हम होच-पोच हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इन 3 शब्दों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एग्ज़म्पशन क्या है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, सबसे पहले हमको एग्ज़म्प्टेड इनकम या फिर एग्ज़म्प्टेड अलाउंसेस को शो करना होता है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 को फाइल करते समय सबसे पहली स्टेप है। उन 5 स्टेप में जब आप इनकम डालोगे तो इनकम डालने के समय आपको सबसे पहले इस तरह के एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस को डालना होता है, जो सेक्शन 10 में आपके आते हैं ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे देखिए, लिव ट्रैवल कंसेशन, उसके बाद उसमें बहुत सारी अमाउंट्स आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलाउंसेस फॉर परक्यूजिट पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडियन बाय द गवर्नमेंट सिटीजन, और इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पशन होता क्या है या फिर एग्जाम्प्टेड इनकम होते क्या है। एग्जाम्प्टेड इनकम वो इनकम होता है जिसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगना चाहिए और उसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत भी नहीं है। इनकम के कई ऐसे स्रोत होते हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, यानी इस तरह के स्रोत से होने वाली आय पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स देनदारी निकालते समय सैलरी से एग्जाम्प्टेड इनकम को सबसे पहले घटाया जाता है। उदाहरण के लिए हम एचआरए देते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, उसके बाद में और भी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। सेक्शन 10 में अगर आप नीचे नीचे जाएंगे ए बी सी करते करते तो 49 प्रकार के सेक्शन सब सेक्शंस है, या फिर आप अलाउंसेस कह सकते हैं। उनके ऊपर 49 से तो नहीं और ज़्यादा अलाउंसेस, क्योंकि किसी किसी धारा में बहुत मल्टीपल अलाउंसेस आते हैं। तो 49 टाइप्स की सब क्लॉज है, यानी कि सब धाराएं हैं, आप इन धाराएं भी कह सकते हैं। सेक्शन 10 में इतना इनकम, इतने प्रकार का इनकम वो एग्जाम्प्टेड इनकम होता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या है कि एम्प्लॉयर को दिखाना पड़ता है। अगर एम्प्लॉयर ने हमें कोई अलाउंस दिया है तो उसे दिखाना पड़ता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करना होता है कि मैंने अपने एम्प्लॉय को ये इनकम दिया है ना, ये अलाउंसेस दिए हैं। आप इनमें से किसके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। तो वो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं और बाद में हमें सबसे पहले सेक्शन 10A के तहत वो इनकम को कम करना होता है जिनके ऊपर एग्जाम्पशन है, यानी कि जो एग्जाम्प्टेड इनकम है। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ये एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस, तो इस सेक्शन में आप डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो चीज़ें माइनस होती जाएगी नीचे नीचे। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, ये इस राइट साइड में क्या है वो अमाउंट डलती जाएगी और यहाँ से माइनस होती जाएगी। और उसके बाद क्या आता है, एग्जाम्प्टेड इनकम आपको दिखाया है। एग्जाम्पशन क्या होता है, अब डिडक्शन क्या है, तो डिडक्शन में वही है। अगर आपको 10 लाख रुपए मिली सैलरी, उसमें से 1 लाख रुपए तो एग्जाम्प्टेड इनकम में चला गया है और बचे 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए के में से साल भर में अपने ऐसे खर्च दिखाने होते हैं जो कि डिडक्ट हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता है। वो इनकम कौन से होते हैं, आपने बच्चों की ट्यूशन की फीस स्कूल में दी, मेडिकल के लिए खर्चा किया, ADDB के तहत आपने अपने सीनियर सिटीजन मदर फादर के लिए ट्रीटमेंट के लिए इलाज किया, उसके बाद आपने होम लोन का इंटरेस्ट दिया, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट दिया, उसके बाद आपने LIC का प्रीमियम दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने घर का भाड़ा दिया, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया या फिर किसी चैरिटी को आपने दान दिया। ये सारा के सारा पैसा डिडक्शन में आता है। सिर्फ क्या है, आपने मौज में कहीं पर पैसा उड़ा दिया, पार्टी में पैसा उड़ा दिया, जुए में हार गए, है ना, शेयर बाजार में हार गए, तो चोरी हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये नहीं आती है डिडक्शन के अंदर। ठीक है, फालतू फंड डिडक्शन के अंदर नहीं आता है। साल भर में आपने क्या किया है वो प्रूफ के साथ आपको दिखाना होता है और वो फिर पैसा माइनस हो जाएगा। जैसे कि 9 लाख रुपए बचे थे, 9 लाख में से आपने क्या किया, 3 लाख रुपए ऐसी जगह खर्च किए जो कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए था। लेकिन लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए, तो आपको 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। 3 लाख तो नहीं होगा क्योंकि लिमिट तो 2 ही लाख है ना। तो वो 2 लाख रुपए 9 लाख में से माइनस हो जाएंगे और बचेंगे 7 लाख रुपए, और 7 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा जितना भी बनता है। उसमें से भी 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, 5 लाख से ऊपर लगता है। अब 5 लाख से ऊपर आपके 2 लाख फिर बढ़ गए, तो 2 लाख के ऊपर आपको 10% से ऊपर शायद ऐसा कुछ है टैक्स लगेगा।
तो 20-25 हज़ार रुपये के आसपास आपका टैक्स लग जाएगा। तो ये होता है डिडक्शन, वो अमाउंट होती है जो कि आप हमने साल भर में कहाँ कहाँ खर्च किया और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए या फिर छूट है, लगना चाहिए नहीं है, लगना चाहिए में तो एग्जाम्प्टेड इनकम आते हैं। अब डिडक्शन में वो आते हैं कि जहाँ पर टैक्स में छूट होती है, ऐसा खर्च आपका जिसके ऊपर टैक्स में छूट होती है उसे हम डिडक्शन कहते हैं। तो वो दिखाने के बाद वो 9 में से माइनस हो जाएगा तो 7 बचेंगे, उसके ऊपर आपका क्या होगा, टैक्स लगेगा। अब तीसरी टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिबेट क्या है। जब आपको एग्जाम्प्टेड इनकम आपने निकाल दिया, उसके बाद आपने डिडक्शन भी डाल दिया, अब आपने 10 लाख रुपए सैलरी ली थी, आपने एग्जाम्प्टेड इनकम हटा दिया 1 लाख, और उसके बाद आपने डिडक्शन के जो खर्चे हैं वो आपने साल भर में जो किए 2 लाख रुपए के आपके वो कम हो गए हैं, तो कितना बचा था हमारा, 7 लाख रुपए बचा था। तो 7 लाख रुपए के ऊपर हमारी टैक्स की देनदारी बनती है। उसके बाद टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद ये रिबेट होता है क्या, एक्चुअली टैक्स कैलकुलेट जब हो जाता है तो टैक्स कैलकुलेट होने के बाद में भी मेरे ख्याल से 12,500 रुपए तक जिनका टैक्स बनता है उनको पूरा की पूरा छूट मिलता है, 100% रिबेट मिल जाती है। मतलब जिनका अगर 12,500 रुपए या फिर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए टैक्स बन गया है तो आपको पूरी की पूरी 10,000 छूट मिल जाएगी। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे तो आपको जैसे जैसे आप फाइल करोगे, इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आप फिल करोगे तो वैसे वैसे आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती जाएगी और एक स्टेप ऐसी आएगी वहाँ पर लिखा होगा कि रिबेट, पूरी की पूरी 10,000 रुपये आपको छूट मिल जाएगी। तो उसे बोलते हैं रिबेट। मतलब इनकम टैक्स में एग्जाम्प्टेड इनकम हटा दीजिए, डिडक्शन हटा दीजिए, जो पैसा बचा वो अगर आपको किसी एक लिमिट के अंदर है, किसी स्लैब के अंदर है, तो उसके ऊपर भी आपको जितना भी टैक्स लगा है, मान लो कि आपका 5,000 रुपये टैक्स बना है तो 12,500 के स्लैब के नीचे ही तो है, 12,500 तक वैसे भी छूट है। तो उसके बाद जो 5,000 रुपये आपका टैक्स बचा है बना है वो आपको पूरा के पूरा छूट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगी, यानी कि वो रिफंड हो जाएगा आपका पूरा के पूरा 5,000 रुपये। अगर आप फाइल करोगे ITR को तो आपका वो रिफंड हो जाएगा, फाइल नहीं करोगे तो नहीं होगा गुरुजी, वो जाएगा सरकार की झोले पे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिबेट। क्या मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ? देखिए, एग्जाम्पशन और डिडक्शन के बाद बचने वाली रकम कुल टैक्सेबल इनकम कहलाती है। इसके ऊपर जो अमाउंट जो बचती है उसके ऊपर बाद में टैक्स लगता है, टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। टैक्स कैलकुलेट जब हो गया तो उसके बाद रिबेट इनकम टैक्स के रूप में दी जाने वाली रकम में राहत देता है। यह टैक्स की वह रकम जिसे करदाता को देने की ज़रूरत नहीं है। रिबेट का मतलब आप समझ गए होंगे, और उसके अंदर जितना भी आपका टैक्स कटा है आपका रिफंडेबल होता है, वो रिफंड हो जाता है अगर आप ITR को फाइल करोगे तो उसको ही रिबेट कहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें बताई हैं। जो भी चीज़ आपके समझ में आ गई है एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत साल हो गए लेकिन कोई सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं और दूसरे को देख के मैं जल जाता हूँ। 20 लाख 30 लाख हो जाते हैं साल में, अगले साल 40 लाख हो जाते हैं और मेरे 2,000 भी नहीं है भाई साहब। तो देख लीजिएगा, अगर आप को पसंद आ रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ देखते तो बहुत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब और बेल वगैरह जो होती है घंटी, ये दबाते नहीं है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।